हाय एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्जिन एग्जैक्टली होता क्या है और उसको मार्केट में कैसे यूज करते हैं। सी नॉर्मली अगर लेट्स से आपका 1 लाख रुपीज है तो यू विल ट्रांसफर 1 लाख रुपीज टू ब्रोकर अकाउंट एंड विद दैट बैलेंस यू विल बाय द शेयर्स। दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कैश ट्रेडिंग, जहाँ पे पैसा देंगे तो ही आप खरीद पाओगे। सेकंड ऑप्शन होता है स्टॉक मार्जिन। तो आप जिनके जहाँ पे आपका ब्रोकरेज अकाउंट है दे माइट गिव यू सम मार्जिन। सो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है एंड एक शेयर का रेट 100 रुपया है, सो 10,000 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो यू विल बी एबल टू बाय ओनली 100 शेयर्स। सो अगर मार्जिन में आपको 50% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 50% ही फंड्स लगेगा, डिस्काउंट मतलब 50% फंड, तो विथ सेम 10,000 यू विल बी एबल टू बाय 200 शेयर्स। क्योंकि जो प्राइस 100 रुपया था वो आपके लिए 50 रहेगा, क्योंकि 50% मार्जिन ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। तो जो 10,000 में मैं खरीद सकता था अभी मैं 20,000 का खरीद सकता हूँ। कितने खरीद सकता हूँ? 20,000 का मैं खरीद सकता हूँ टोटल। तो आपका आपके पास पैसा रहेगा 20,000, 10,000 ही, बट आप शेयर्स खरीद पाओगे 20,000 के। एंड जब आप फाइनली शेयर को सेल करोगे, आपने जो लोन लिया है 10,000 रुपए वो जाएगा, उसका जो उनके जो चार्जेस है आपको मार्जिन देने के वो चार्जेस भी जाएंगे एंड बचा हुआ आपका फायदा होगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपके पास 200 शेयर्स आ गए। कितना आ गए? 200 शेयर्स। ग्रेट। आपने 200 शेयर्स कितने में लिए थे? 20,000 के शेयर्स थे, आपको 10,000 में मिल गए। अब इसका वैल्यू 80 रुपीज हो गया 100 का, तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 16,000 रुपया। तो 4,000 तो आपका नुकसान हो गया, तो आपको तो उसको पूरा 10,000 देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके शेयर 16,000 में बेच देंगे, उसमें से उनका 10,000 रुपये पहले माइनस करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको 10,000 आपको देने की जरूरत नहीं है, बस उनके चार्जेस भी माइनस करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको मार्जिन यूज करने को दिया है। वो मार्जिन के रेट्स अलग अलग ब्रोकर के ऊपर डिपेंड रहता है एंड फिर बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट्स में आएगा। तो 16,000 में से पहले 10,000 उनका जो लोन है वो कट होगा, बचे 6,000, उनके चार्जेस कट होंगे एंड बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में जमा होगा एंड रिजल्ट आपको 4,000 का नुकसान होगा। एंड सपोज प्राइस 120 हो गया है ना, तो 120 इंटू 200 कितना हो गया? 24,000 हो गया। तो 4,000 तो आपका प्रॉफिट है, तो उनका उसमें से 10,000 टोटल कट होगा प्लस उनके चार्जेस, बाकी का आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो फायदा हो तो बेस्ट है, नुकसान हो तो फिर जबरदस्त नुकसान होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टॉक मार्जिन। नाउ इसके मैं आपको एडवांटेज बताऊंगा, लिमिटेशन बताऊंगा एंड फिर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विद मिनिमम अमाउंट यू कैन कंट्रोल लार्ज पोर्टफोलियो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे पास 10,000 है लेकिन मैंने 20,000 के शेयर्स लिए, तो विद अ स्मॉल अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट इन अ बिगर यू कैन इन्वेस्ट इन बिगर क्वांटिटी। तो आप अलग अलग कंपनी के ले सकते हो, करेक्ट ना। सेकंड थिंग, जब भी आपके शेयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए का शेयर 120 हो गया, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाता है। एंड मार्जिन मनी से क्या होता है, बेसिकली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा कम है वो भी ट्रेड करते हैं एंड अगर ट्रेडिंग अच्छा होता है स्टॉक मार्केट में तो इट सेंड्स गुड्स, क्या उसको बोलते हैं, अच्छे सिग्नल मार्केट में जाते हैं, सेंटीमेंट अच्छी हो जाती है कि अरे जबरदस्त ट्रेडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब मार्केट अच्छा ग्रो करने वाला है। सो मार्केट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सेंटिमेंट्स। सो दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड सेंटिमेंट्स, कि सब मस्त चल रहा है। देन थर्ड थिंग, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आपका 10,000 रुपया है तो हर बार मार्जिन यूज नहीं करना है। जब भी अपॉर्चुनिटी आता है कि धड़ाधड़ से मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे गिर गया है, आपको पता है कि शेयर्स एकदम सस्ते मिल रहा है, 20-25% डाउन है, तो मार्जिन लेके आप खरीद सकते हैं एंड जैसे वो बढ़ जाएगा फटाक से बेच सकते हो। सो यू कैन टैप गुड अपॉर्चुनिटी। इसलिए मेरा सजेशन कि मार्जिन तभी यूज करो जब मार्केट एकदम सडनली डाउन हुआ एंड देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज इट्स नॉट गुड साइन। ठीक है। देन आप आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। तो ये हो गया एडवांटेज। एंड इसमें जो ट्रेडर्स है जो शॉर्ट सेलिंग में इंटरेस्ट करते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग वालों को बहुत फायदा है कि जहां पे आपको लगता है कि सिक्योरिटी का प्राइस डिक्लाइन होने वाला है तो आप पहले उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है। एंड बाद में फिर जब कम आएगा तो उसको आप खरीद लेंगे। नाउ लिमिटेशंस या क्या क्या चीज आपको चेक करना है, सबसे पहले एसेस योर रिस्क। जैसे मैंने कहा कि आपने जो 10,000 इन्वेस्ट किया है उसका 16,000 में 20,000 का आपने लिया, मार्जिन 50% था, आपका बेच के 16,000 रुपया आया। पहले उनका 10,000 कर्जा हटा देंगे, उनके चार्जेस हटा देंगे, तो आपको 10 की जगह हाथ में 5-6 हजार रुपया आएगा। तो अगर आप ये लॉस रेडी हो बेयर करने के लिए तो ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। बहुत सिंपल रूल है, आप उतना ही पैसा मार्केट में लगाओ जितना गया तो भी दुख नहीं होगा। ठीक है। देन
इनिशियली मार्जिन कितना है, उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो या उसके मेंटेन चार्जेस रहते हैं, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा कितने चार्जेस है। देन आपका ब्रोकरेज फर्म जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि आप उनका पैसा यूज कर रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा कॉस्ट रहता है, ठीक है। प्लस मिनिमम पैसा आपको मार्जिन में रखना पड़ता है, तो एक मिनिमम आपका उतना वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। जब आप मार्जिन अकाउंट खोलते हैं, मतलब जब वो फैसिलिटी आप अवेल करते हैं, दे वांट सम अमाउंट देयर ऑलवेज, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड काफी बार क्या होता है, आदमी के मन में लालच आता है कि मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा, उस लालच के चक्कर में वो पूरा पैसा गवा देता है, तो ये उसके लिमिटेशन है। तो माय सजेशन, अगर आपको मार्जिन मनी यूज करना है, तो आपको स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए, आपका रिसर्च बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि आप सुनो, बोरोइंग कॉस्ट पे गेम खेल रहे हो, है ना। ठीक है, खुद का 10,000 गया तो ठीक है, वो अपने है, बट बोरोइंग कॉस्ट पे गया तो वो तो आपको देना ही है, आपका 10 भी जाएगा। सो दिस इज वेरी रिस्की गेम। तो रिसर्च आपका तगड़ा होना चाहिए, एंड जब मार्केट एकदम सडनली नीचे आता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, तब खरीदना अच्छी बात है। सो बहुत बहुत केयरफुली से इसमें डील करना है, बिकॉज इसमें रिस्क ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि जो था वो भी मेरा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि मार्जिन की वजह से आदमी के मन में लालच आता है कि और थोड़ा यूज करता हूँ, और थोड़ा यूज करता हूँ, इससे फायदा आएगा तो मैं पे कर दूंगा, वो कभी पे नहीं होता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड इनिशियली आप उसको यूज मत करना। जब आपके पास काफी 10 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन इट्स ओके। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करिए, नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करना है, एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।